नमस्ते बच्चों। तो हमने कल के लेक्चर में जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में देखा। हमने कौन सा स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर जो है वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए, मैं जो बुक में दिया है वो भी पढ़ता हूँ, पर पहले आपको समझा के देता हूँ। आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक बर्तन लेना है, इसमें पानी लेना है और उसको जो है वो एक लीड से ढक देना है और इसको हीट करना है। ठीक है, अब जैसे आप हीट करोगे तो ये जो पानी है इसका वेपर में कन्वर्शन होगा और ये पानी यहाँ पे आएगा और छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है वो तैयार होगा। यानी जो पानी है, एग्जाम्पल क्यों दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम पानी को स्प्रे करते हैं तो पानी को जब स्प्रे करते हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है वो हमें दिखाई देता है। वैसे अगर आप पानी को देखोगे तो पानी ऐसा पूरा दिखेगा, छोटे ड्रॉपलेट्स में नहीं दिखता। पर जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, पानी ही था पर पानी अब हमें जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे जैसे हमने पानी को स्प्रे करते हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में दिखाई देता है। तो वैसा ही होता है। अगर मान के चलो कि ये एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है इसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। ये समझ में आ गया आपको कि एलिमेंट जो होता है वो बनता है मॉलिक्यूल से, यानी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिला के वो एलिमेंट बनता है। अब एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक एटम से भी बन सकता है या फिर एक से ज़्यादा एटम से भी बना होता है। अब इसको समझिए। सबसे पहले ये हो गया एलिमेंट्स, यानी जो पानी हम देख रहे थे तो ये पानी है और छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है यानी छोटी छोटी जो सब्सटेंस का जो छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स है उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है वो बना होता है एटम से। अब ये एक एटम से भी बना होता है या एक से ज़्यादा एटम से भी बना होता है, पर ये सेम एटम से बना होता है। इसके जो एटम्स है, अगर हम बात करें आयरन की, आयरन यानी इसका Fe, ये एलिमेंट, ये है एलिमेंट। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, आयरन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना है और इसके अंदर जो एटम्स है वो भी Fe के होंगे, आयरन की होंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे आपको जो है वो आयरन के ही एटम देखने को मिलेंगे। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। इसका छोटा जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट का छोटा मॉलिक्यूल, और वो जो मॉलिक्यूल जिस एटम से बना है वो भी गोल्ड के ही होंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइनी एलिमेंट का जो टाइनी पार्टिकल होता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल भी एक या एक से ज्यादा एटम से बने होते हैं और वो भी एटम जो है वो सेम ही होते हैं। इतना आपको इस वीडियो में जो है वो समझना है। अब मैं पढ़ता हूं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, टेक अ वाटर इन अ टी पॉट। एक टी पॉट में आपको वाटर लेना है और उसको कवर करना है। हीट द वाटर टू बॉयल, उसको बॉयल होने तक हीट करना है। बॉयल क्यों? बॉयल जैसे करोगे तो उसका वेपर में कन्वर्शन होगा वाटर का। तो हमें बॉयल होते वक्त जो यानी बॉयल करना है उस पानी को। एंड व्हाट डू यू सी इनसाइड द लीड, और ढक्कन के नीचे आप क्या देखोगे तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट। क्यों होता है? वो कंडेंसेशन की वजह से। जो पानी का वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है, यहाँ पे कंडेंस होता है, यहाँ पे ठंडा होता है और इसका कन्वर्शन वाटर ड्रॉपलेट में जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब सेकंड देखिए, फील द वाटर इन स्प्रे पंप एंड स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे। तो इसमें हमें समझना क्या है कि जब भी हम वाटर को स्प्रे करते हैं या वाटर को लीड पे दिखते हैं तो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है वो हमें दिखाई देते हैं। देखिए, द वाटर ड्रॉपलेट कलेक्टेड ऑन द इनसाइड द लीड ऑफ टी पॉट आर फ्रॉम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर है, वाटर बॉईल हो रहा है तो इसका वाटर वेपर बन रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी ये वाटर वेपर जो है वो ठंडे हो रहे हैं और ठंडे होने की वजह से फिर इसके वाटर वेपर का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। देखिए, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जब वाटर वेपर फॉर्म में होता है तो आप सोच सकते हैं कि वो एकदम छोटे टाइनी पार्टिकल से जो है वो बना होता है, यानी वाटर के ही टाइनी पार्टिकल से होता है। और इसी वजह से हमें वाटर की वेपर जो है वो कई बार दिखाई भी नहीं देती। क्यों? क्योंकि वाटर, देखिए, वाटर है तो उसका गर्म करने के बाद उसका कन्वर्जन वाटर वेपर में हो जाता है। पर वाटर वेपर हमें देखिए, बहुत ज़्यादा अगर गर्म किया तो बहुत ज़्यादा अगर वाटर वेपर तो हमें दिखाई भी देती है कभी कभी, पर बहुत बार वो वाटर वेपर दिखाई भी नहीं देते। जैसे हमने अगर आपके घर के बाहर अगर पानी आपने डाल दिया
सनलाइट की वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें दिखाई देता है क्या, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं दे सकते। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स एंड देयरफॉर वी कैनॉट सी इवन सी देम। यू विल सी द स्प्रे इज ऑल्सो कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए जब हम स्प्रे करते हैं तो वो भी स्मॉल पार्टिकल्स है, पर वो हम देख सकते हैं स्मॉल है पर एकदम भी स्मॉल नहीं है, ऑफ वाटर। सिमिलरली ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल। और उसी प्रकार से सारे सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अगर मैं चौक का एग्जांपल लूँ, चौक को अगर हम बहुत ये करेंगे, उसको अगर कूटेंगे, तो आप देखेंगे कि चौक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटा सा छोटा पार्टिकल भी अगर हम देंगे तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो करोड़ों पार्टिकल्स इकट्ठा हुए और चौक बना। उसी प्रकार से यू हैव सी दैट द स्प्रे इज कंपोज्ड ऑफ ऑल पार्टिकल्स। सिमिलरली ऑल सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं, आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो बने होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल, यानी जो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट छोटा पार्टिकल लिया, उसी प्रकार से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल, तो उसको क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल। और सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम, ऐसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स एक या एक से ज्यादा एटम से बने होते हैं और जो एक जैसे होते हैं, सारे के सारे एटम जो है वो एक जैसे होते हैं, उसको एलिमेंट बोला जाता है। देखिए ये मॉलिक्यूल जो बना है वो एटम से बना है, और अगर एक या एक से ज्यादा एटम से बना है और वो अगर सेम है तो उसको बोला जाता है एलिमेंट। ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर अगर देखिए एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल जो है वो एक या एक से ज्यादा एटम से बना है पर सेम एटम है। एक से ज्यादा अगर एटम है और सेम एटम है, आयरन है तो आयरन के ही एटम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सब्सटेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल्स, और सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, यानी मॉलिक्यूल किससे बना है, मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स, एक एटम से भी बन सकता है या एक से ज्यादा एटम से भी बन सकता है, विच आर एक्सट्रीमली अलाइक, अलग यानी बिल्कुल सेम है, सारे के मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल के अंदर देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर मान के चलो कि 4 एटम है, इसके अंदर 4 एटम है, इसके अंदर 4 एटम है, और ये चारों के चारों एटम अगर फिर Fe यानी आयरन से बने हैं, ये भी आयरन से बना है, ये भी आयरन से बना है, ये भी एटम्स आयरन से बने हैं, तो ये सारा का सारा आयरन ये बनेगा Fe यानी आयरन, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि एक एटम जो है वो गोल्ड का है, एक आयरन का है, एक कॉपर का है, ऐसा नहीं है। इसमें सभी जो एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो Fe यानी आयरन के देखने को मिल रहे हैं। Fe इसका सिंबल है आयरन का, और सारे के सारे एटम जो है वो हमें Fe के देखने को मिल रहे हैं, और इससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो पास आ गए और एक बड़ा आयरन का जो है वो एलिमेंट बना, तो उसको बोला जाता है एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स यानी क्या, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है वो बने होते हैं एक या एक से ज्यादा एटम, पर वो भी सेम एटम से, ठीक है। We do not get different substance by the decomposition of element। देखिए एलिमेंट्स जो है we do not get different substance। अब ये Fe से बना है, अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन मीनिंग इस पे पानी में डाल देते हैं, इसको हीट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इससे हमें डिफरेंट सब्सटेंस नहीं मिलता। Fe है तो हमें Fe ही मिलेगा। लोहे को अगर गर्म किया जाए और फिर से उसमें दूसरा कुछ बनाया जाए तो वो लोहा जो है वो लोहा ही रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं मिलता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट्स का वो भी सेम एटम से जो है वो बना होता है। वी कैनॉट सी द एटम विथ नेकेड आइज। हम एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, उसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, पर जब करोड़ों एटम जो है वो एक साथ आ जाते हैं, बट व्हेन द क्रॉस ऑफ एटम करोड्स ऑफ एटम्स कम टुगेदर, जब बहुत करोड़ों एटम जो है वो साथ आ जाते हैं, देयर टोटल वॉल्यूम इज लार्ज। अब एक एटम है तो इसका वॉल्यूम बहुत कम है जो हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते, पर एक एटम है, दूसरा एटम आया, तीसरा, चौथा, ऐसे करोड़ों एटम्स आए तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम हमारी आंखों से एट टू देयर वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू विजिबल टू अवर आईज द मास एंड वॉल्यूम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, और उसकी वजह से हम उस एटम को देख सकते हैं, उस एलिमेंट को देख सकते हैं। देखिए जो एटम का मास है और जो वॉल्यूम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी मास एंड वॉल्यूम
अगर Fe की बात करें तो इसका मास अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा। गोल्ड की बात करें तो इसका मास अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा। तो हर एटम का जो है वो मास और वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होता है। अब ये एटम जो एलिमेंट्स है वो कैसे डिस्कवर्ड हुए, क्या हुए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आज के पार्ट में ये पक्का कर लीजिए कि एलिमेंट्स है, टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स भी जो है वो एक से या एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं, और वो एटम भी सेम होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एलिमेंट। आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक अगर समझ में आया, अच्छा लगे, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।